मोहन कर्माकर जी, आपके विधायक बोल रहे हैं 43 है, वहीं पे आप ही के नेता को ऑफ कैमरा उन्होंने बोला भैया देखो हमें पता है 43 नहीं है 35-38 हैं, जितने भी हैं हम लेके जा रहे हैं, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। मोहन कर्माकर जी, हो क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बना लेगी क्या? जहां तक मेरी बात को बोलने देते रहिए, आप बोलने दीजिए, हमारी बात को सुनिए। देखिए, हमने महामहिम राज्यपाल के पास लिखित हमने आंकड़ा पेश किया है। अगर महामहिम राज्यपाल को डाउट लग रहा है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, तो वहां पर वो परेड करा दे विधायक का, वहां हमारा आंकड़ा पूरा हो रहा है कि नहीं। उसके बाद वो हमको न्योता दे, हम विधानसभा में शामिल करेंगे। लेकिन ये रोड पर, रास्ता पर, यहाँ ये नहीं है। रोड रास्ता पे तो आप जा रहे हैं ना मोहन जी, हैदराबाद तो आप जा रहे हैं, गवर्नर ने थोड़ी बोला हैदराबाद जाओ। कहीं से भी उचित नहीं लग रहा। नहीं, हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? अगर आपके पास नंबर है तो भाग क्यों रहे हैं आपके विधायक? हैदराबाद जा रहे हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार है, या आप जान रहे हैं कि बाकी राज्यों में किस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे वहां की सरकार को तोड़ करके सरकार बनाए, कैसे वहां विधायक को तोड़ पड़ोड़ किए। कौन तोड़ रहा है? सुधांशु जी की सरकार कौन तोड़ रहे हैं? सुधांशु जी की पार्टी। हम जहां, या मान लीजिए कोई और भी रीजन से जा सकती है, लेकिन जहां तक सवाल है, हमने महामहिम राज्यपाल को लिख के दिया है। अगर डाउट लग रहा है कि इनका पूरा नहीं है, तो परेड करा दे वहां पर विधायक। नहीं, मैं देखिए सुधांशु जी, जेएमएम के एक नहीं कई नेताओं ने कहा, और उसके बाद आपके साथी सांसद हैं 2 फ्रॉम द लोअर हाउस, निशिकांत दुबे, वो खड़े होके बोल रहे हैं, दावे से बोल रहे हैं भैया माइनॉरिटी सरकार है चलेगी नहीं। जेएमएम बोल रहा है कि भैया बीजेपी खींच लेगी जितने भी बचे कुछ हैं, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। क्या बीजेपी करने वाली है क्या वहां पे कुछ? बीजेपी सरकार बना रही है क्या सुधांशु जी? देखिए, बाहर कौन क्या बोल रही है, देखिए आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बात कहता हूँ। हाँ, सुधांशु जी, हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ रिलैक्स कर। मान्यवर, हमारे सामने बड़ी समस्या ये है कि विपक्ष के नेताओं को बड़ा शौक हो गया है अपने नेताओं को भ्रष्ट बताने का और बिकाऊ बताने का। मतलब आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि आपका विधायक बिकने को तैयार है। यदि आपकी बात सही मानी जाए, पहले तो यहां खरीदारी कोई नहीं है, तो आप इतना डर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर यथार्थ होता है ना, तो बाकायदा संख्या के साथ काउंटिंग कराई जाती। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, 22 अक्टूबर 1997 की रात को रोमेश भंडारी यूपी के गवर्नर थे, हमारे पास बहुमत था, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी थी। हम लोग भाग के कोई भाजपा शासित राज्य में नहीं गए थे, हम लोग सीधे दिल्ली आए थे, और संख्या के साथ हमने 243 विधायकों को बाकायदा मीडिया के सामने उनके नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, उसके साथ राष्ट्रपति भवन के सामने पहुंचा दिया था। हमने ये नहीं कहा था हमारे पास हैं इतने, हमारे पास हैं इतने, ये नहीं बोला था। हाँ, जैसे 2002 में मुलायम सिंह जी कह रहे थे हमारे पास हैं, मगर 143 ही दिखा पा रहे थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई यथार्थ की बात होती तो इन्हें कोई समस्या की बात ही नहीं आती, परंतु सबको पता है कि हकीकत क्या है, पता नहीं कौन पकड़ के ले जाया गया है और कौन किस पर। अब याद करिए, इतना ही नहीं, अशोक गहलोत जी की तो अपनी सरकार थी राजस्थान में, और तब विधानसभा में रख के रिजॉर्ट में जाकर रख लिए थे। मतलब अपनी पुलिस तो भरोसा नहीं था भाई, अपनी सरकार रहते हुए। एक्चुअली में मुझे लगता है कि अपने नेताओं के प्रति इतना अविश्वास इनमें क्यों है, यह शोध का विषय होना चाहिए भारतीय राजनीति के लिए, कि अपनी सरकारें, अपनी पुलिस और अपनी व्यवस्था रहते हुए ये अपने नेताओं को, और फिर इतना बदनाम क्यों करते हैं अपने नेताओं को, यह भी शोध का विषय। सुधांशु जी, इस मामले में तो फिर आम आदमी पार्टी को थोड़ा भरोसा है, क्योंकि जितना इन्होंने मीडिया में कहा कि बीजेपी, संजीव जी, जितना आपने मीडिया में कहा कि जितना बीजेपी आपकी सरकार गिराना चाह रही, आप लोग अपने विधायक कभी बाहर लेके नहीं गए। आप लोगों ने विधायक अपने दिल्ली में रखे। सर एक लाइन बोल दूं, ऐश्वर्य जी, एक लाइन बोलिए, एक लाइन अनुमति हो तो प्लीज बोलिए गुरु। सुनिए झा साहब, एक लाइन बोल दूं तब आप जवाब दीजिए। बोलिए। आम आदमी पार्टी तो अद्भुत है। क्यों? आम आदमी पार्टी के पास सुनिए 62-63 विधायक है, 90% का बहुमत है, और उसके बाद वो कह रही हमारी पार्टी तोड़ लेंगे। ऐसा तो आपने पूरी दुनिया में उदाहरण नहीं देखा होगा कि 90% मेजॉरिटी जिसके पास हो और वो अपने विधायकों को हलफनामा भरवाए और कहे हमारे विधायक टूटने वाले हैं और हमारे विधायक बिकाऊ हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कस्में खा के आए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस समय भारत की राजनीति बड़ी विचित्रताओं की प्रयोग धर्मी राजनीति होगी। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, रामकृपाल जी, मनोज सिंह काका आ रहा हूं, परेशान मत होइए काका जी, आपके विधायक तो नहीं जा रहे ना यूपी से। आ रहा हूं संजीव जी, वापस आ रहा हूं। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। विधायक महोदय क्या सबसे पहले आपके पास आया था। पंकज जी बोलिए।
सुधांशु जी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि भारतीय राजनीति पिछले कुछ वक्त से बड़ी विचित्र हो गई है, खासकर इस एक दशक में बहुत विचित्र हो गई। मेरी बात को अन्यथा न लें, हमारे देहाती इलाकों में एक कहावत है कि विधवा तो वैधव्य काट ले पर विधुर काटने में तब ना। अब ये जो विधायक बेचारे डरे हुए हैं, इनकी पार्टियां डरी हुई हैं, वो इसलिए डरी हुई हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क में जो चल रहा है वो पूरा देश देख भी तो रहा है। मैं तो पूरे यकीन के साथ मानता हूं कि जैसे भारत की आज की हर समस्या के लिए 60 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके नेहरू जी जिम्मेदार हैं, उसी तरह आज अगर भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं तो उसके लिए हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह दोषी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी जैसी जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके देश में इन दुरात्माओं का क्या काम? तो मेरे प्रधानमंत्री जो भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि उनके कहने पर मैं ताली बजाऊं, थाली बजाऊं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम सब बैठ करके उसको मत देख रहे बजाइए। हैं। लेकिन पंकज जी, जो आपके नेता या जिस नेता को आप सपोर्ट करते हैं वो आप कर लीजिए। राहुल गांधी, आप भी यात्रा निकालिए। आपको पता है ना, दुनिया में एक लौते नेता हैं जो जैसे जैसे यात्रा लोग जोड़ने के लिए निकालते हैं, ये जैसे इनकी यात्रा निकलती है लोग मतलब छटकते चले जाते हैं। इनकी यात्रा बिल्कुल मतलब विचित्र है। रामकृपाल जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं दोबारा। संजय जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। गंभीर प्रश्न ये है ऐश्वर्य, सर, गंभीरता कांग्रेस को सचमुच सोचना चाहिए सर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सुधांशु त्रिवेदी को आप इतना ताकतवर कर रहे हैं, कांग्रेस इतना ताकतवर कर रही है, समझिए। तो फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है सर। अभी आप तो सुधांशु त्रिवेदी जी छोड़िए सर। हाँ, पंकज जी, सॉरी, रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ 2-3 वाक्य ही कहूंगा। ऐसा मत करिए सर। नहीं, मेरा यह कहना है कि अभी जिस तरह की बातें हो रही थी, मनोज सिंह काका also। सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि सबके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो इस देश में 2 ही संस्थाएं हैं, एक जनता की अदालत, एक सुप्रीम कोर्ट। तो अगर बीजेपी ने इतने गंदे खेल कर रहे हैं तो भाई या तो अदालत सजा दे दे या जनता सजा दे दे। और मैं देखता हूं, जब से आज की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी कुछ भी होता है सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इस बीजेपी को सत्ता में तो जनता ही लेके आई है ना। और जहां तक झारखंड का सवाल है, देखिए अभी सुप्रीम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और जब दोनों अदालतों को लग रहा है कि मामले में गंभीरता है, फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो मैं फिर कहता हूं कि जहां भी आपको न्याय मिल सकता है वहां जरूर जाइए। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि लगातार मुझे एक चीज विपक्ष पर दया आती है कि आपने पूरे 10 साल अपनी सारी ऊर्जा बीजेपी पर कीचड़ उछालने में खर्च कर दी, इसीलिए आज कोई भी नया नैरेटिव आप नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और राजनीति जो है ना, ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान की हत्या हो गई, ये निबंध लिखते रहिए आप भारत की दुर्दशा पर। इससे ये तमाम निबंध लिख करके आप जब चुनाव में जाते हैं तो जनता आपको रिजेक्ट कर देती है। ये निबंध लिखना छोड़िए, और अगर अपना कोई, ये तो ऐसे नहीं है कि आप कोई आम के पेड़ हैं, झारखंड मुक्त मोर्चा आम का पेड़ है, उस पर आम लगा हुआ विधायक हैं कि बीजेपी गई और 4 छेठे तोड़ के लेके चली गई। अरे भाई, आपके विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि इसको तोड़ लेंगे। अरे ये कोई क्या चीज है जो तोड़ लेंगे? पॉइंट है क्या सर?